एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उतने ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ाम को लेकर कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे इंग्लिश थोड़ी वीक है या थोड़ा डर लगता है इंग्लिश से, तो आरआरबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो प्री में तो आती ही नहीं है। मेंस में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश या हिंदी चूज़ करने का, तो आपको अपनी जो मेन एनर्जी है, मेन फोकस है, जो आरआरबी के लिए लगा लेना चाहिए। आप प्रिपेयर करिए और पेपर भी दीजिए, बट अगर आपने अपना पूरा फोकस आरआरबी पे लगा लिया ना, एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक रहता है, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। तो अब आते हैं किस तरह से प्रिपेयर करना है प्री के लिए। हमारे जो आरआरबी पीओ प्री है उसमें हमारे 2 सेक्शन रहते हैं, रीजनिंग और क्वांट, जिसमें हमारे पास कंबाइंड टाइम रहता है टोटल ऑफ 45 मिनट्स। और हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं तो वो होते हैं 80 क्वेश्चंस। तो आरआरबी में पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आता है, आपका क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट पीओ से नीचे ही आता है पेपर जो आप आईबीपीएस या एसबीआई देते हैं। बट वहाँ पे जो मेन खेल है आरआरबी में वो है टाइमिंग का। तो आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करनी है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन को लेकर किस तरह से प्रिपेयर करें। रीजनिंग सेक्शन सी हम में से ज़्यादातर लोग का रीजनिंग सेक्शन अच्छा ही होता है। अगर आपने एक बार रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है, अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको रीजनिंग समझ आती होगी, आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। और इन केस अगर आपको रीजनिंग में थोड़ा डर लगता है, आप प्रैक्टिस करिए, विद टाइम आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप उसकी डेली की डेली प्रैक्टिस करिए। आप क्यूजेस लगाइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ से भी प्रैक्टिस हो सकती है, बस रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए। टोटल 40 क्वेश्चंस है। आपको कोशिश करनी है स्पेशली पीओ के पेपर में कि आप एटलीस्ट 35 अबव रीजनिंग में करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई 5 क्वेश्चन छोड़ दें अगर आपको थोड़ा सा लगता है रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है। अदरवाइज आपको जो फोकस होना चाहिए कि 40 क्वेश्चंस आप रीजनिंग में अटेम्प्ट कर ले। एंड बिलीव मी, पीओ का पेपर है, बट आप रीजनिंग में बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको डेली इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसी से आपकी जो आएगी ना वो स्पीड आएगी, उसी से आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और क्लियर होंगे। जितनी ज़्यादा आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि किस पजल में आप टाइम ले रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा अपना फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप आरआरबी का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टाइमर लगाइए, उसके साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब हमारे पास प्रेशर होता है ना टाइम का, तब हम रियलाइज करते हैं अरे यार इतने मिनट में हमने ये करना था और यहाँ वो पढ़ने में भूल हो गई। क्योंकि बिना टाइमर के हम आराम आराम से पढ़ सकते हैं, बट मेन तो वही है ना, टाइमिंग के साथ जब वहाँ पे टाइमर चल रहा है, आपको वहाँ जो वो प्रेशर है वो आपको हैंडल करना है। बाकी पेपर इतना इजी आता है कि हर कोई अगर बाद में देखे तो कहेगा अरे यार मैं तो 80 के 80 कर सकता था, शायद 10 मिनट और मिल जाता 80। बट वही है कि 45 मिनट्स में आपको करना है, जिसमें आपको टाइम डिवाइड करना है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो अपना रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए डेली की डेली। अगर आपका आरआरबी फोकस है तो मैं बोलूँगी प्री लेवल पजल आप 8 to 10 पजल लगाइए, डेली आदत बनाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे इतने कम टाइम में आपसे पजल बनने लगेंगी। डेली मिसलिनियस प्रैक्टिस करिए। और उसके अलावा जैसे सेक्शनल होता है, आप कोई भी एक अच्छे मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करिए और उस मॉक टेस्ट से रीजनिंग का सेक्शनल अटेम्प्ट करिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो ये 40 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आपको कहाँ आपका वीक पॉइंट है, ये आपको समझ में आएगा। तो सेक्शनल हमेशा आप अलग से भी ऐसा मॉक टेस्ट परचेज करिए जिसमें सेक्शनल अलग से रहता है। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन को लेकर। इसमें भी हमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे। अगर किसी का क्वांट बहुत अच्छा है तो कोशिश करिए आप 30 अबव अटेम्प्ट करें क्वांट में। बट कई बार क्वांट ऐसा होता है ना जो अटका देता है हमें बीच में, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक भी होता है। हम कितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, कई चीज़ ऐसी होती है, क्वेश्चंस वहाँ पे माइंड में अटक जाता है। तो आपको जो मेन फोकस रखना है अर्थमेटिक में, अगर आपका वीक भी है तब भी आप इजीली आरआरबी पीओ का प्री क्लियर कर लेंगे। आपको सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है ये नहीं कि डेली के सिर्फ 5-10 क्वेश्चन, नॉर्मली मैं बोलती हूँ आप इतना अगर कंसिस्टेंसी से करते इनफ है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का एग्ज़ाम है तो इसको है वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत कम है और यहाँ पे आप मिनिमम टाइम में इसको अपना स्कोर कर लेंगे। देन आपके पास टाइम बचेगा डीआई के लिए, देन आपके पास टाइम बचेगा अर्थमेटिक में। आप कितना भी कर लिए, अर्थमेटिक आप 10 सेकंड में नहीं कर सकते, 20 सेकंड में नहीं कर सकते, बट सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड्स में। तो ये आपको फोकस करना है कि यहाँ आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि वहाँ पे जो वो आपका टाइम है वो डीआई के लिए बचे, अर्थमेटिक के लिए बचे, आप वहाँ पे भी करें। क्योंकि हम आरआरबी का ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हम अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, डीआई हम नहीं छोड़ सकते, हमें अटेम्प्ट करनी ही करनी होगी। तो आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और ये मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करिए 30-40 सिंप्लीफिकेशन आप डेली करिए, मिसिंग नंबर सीरीज आप डेली करिए, रॉन्ग नंबर सीरीज आप डेली करिए। उसके अलावा डेली की डेली आपको 5 to 6 डीआई भी लगानी है। जब आप डेली डीआई प्रैक्टिस करेंगे और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करिए, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब एक आपने टाइम आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करें। और मैं बार बार आरआरबी में आपसे बोल रही हूँ कि क्विज दीजिए, प्रैक्टिस करिए, टाइमर के साथ करिए, क्योंकि आरआरबी बिलीव मी बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है। बस जो खेल है वो है टाइम का। जब वहाँ प्रेशर लगता है तो वहाँ पे जब हमें टाइम का प्रेशर होता है ना तो हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते। वहाँ पे ऐसा होना चाहिए आपने क्वेश्चन देखा, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए और आप तुरंत करते जाएं। बस आरआरबी चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल टाइम पे ही फोकस करता है। और उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट कितने ज़्यादा है, आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है वो मैटर करता है। जितने ज़्यादा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको करना है। उसके अलावा अर्थमेटिक ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल छोड़ देना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जैसे कुछ होते हैं, जैसे परसेंटेज रिलेटेड हो गया आपका, उसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क हो गया, इसके क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चंस, और उसके अलावा जैसे आपके एज, हाइट, इस तरह से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ईजियर लेवल पे होते हैं। तो ट्राई करिए, इनको पहले अटेम्प्ट कर लिए। थोड़ा सा जैसे CISI है, प्रॉफिट लॉस है, कई बार इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो कोशिश करेगा इसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करें, पहले थोड़े ईजी अर्थमेटिक कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से अप्रोच रखेंगे, वैसे तो टोटली आपकी चॉइस है कि आप पहले क्वांट उठाएं कि पहले रीजनिंग उठाएं, बट मेरा सजेशन रहेगा, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि रीजनिंग पहले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक टाइम उठा लीजिए। सपोज आपके पास टोटल 45 मिनट्स हैं, तो आप 25 मिनट्स दे के कोशिश करिए आप 40 के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के अटैम्प्ट कर लें। और जितने भी होते हैं, सपोज आपने 35 करे, आपको लगता है 1-2 मिनट और देके आपके 40 हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज स्विच कर जाइए और फिर क्वांट में जाइए। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका श्योरली है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा प्री में। इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो ट्राई करना, कभी आप क्वांट पहले करना, कभी आप रीजनिंग पहले करना, उससे आपको आइडिया मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप जब क्वांट पहले कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग क्या आप पूरी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आपको ऐसा मतलब आप स्विच कर पा रहे हैं टाइम पे, या फिर आप क्वांट में अटके रह जा रहे हैं, या आप रीजनिंग कर रहे हैं तो क्या आप पजल में अटक तो नहीं जा रहे। तो इस तरह से आप पहले मतलब 3 से 4 मॉक्स रीजनिंग पहले देके, 3 से 4 मॉक क्वांट पहले देके, इन दोनों को देके देखिए। उसके बाद आप देखिए आपका बेटर रिजल्ट किस में आ रहा है, विद टाइम आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड देन जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप रीजनिंग पहले करेंगे या आप क्वांट पहले करेंगे, फिर डेली उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, बार बार स्विच नहीं करना। और फिर आपको अपना जो रिजल्ट है ना, फर्स्ट डे जब आप डेली कर रहे थे, एंड देन जैसे सपोज 1 वीक बाद या 2 वीक्स बाद आपको वो रिजल्ट कंपेयर करना है, क्या कोई इम्प्रूवमेंट है या आप वैसे ही करे जा रहे हैं। आप मतलब कुछ अगर आपको कोई गलती दिख रही है तो आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब आप मॉक दे रहे हैं, जब आप क्विज दे रहे हैं, हर चीज़ को एनालाइज करिए, समझिए आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आप अपने वीक पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहे,
अगर आप अपनी टाइमिंग पे वर्क नहीं कर रहे तो फिर वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। और बिलीव मी, आरआरबी ऐसा पेपर है, अगर आपने थोड़ा सा अपना जो वो हार्ड वर्क है ना पुट कर दिया वहाँ पे, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ प्री नहीं मेंस में भी। और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आरआरबी थोड़ा सा ईजियर साइड पे आ जाता है, बट वही है, टाइमिंग को बहुत मैनेज करना ही मुश्किल होता है। कई बार लोग आईबीपीएस निकाल लेते, एसबीआई निकाल लेते, लेकिन आरआरबी पीओ या क्लर्क का प्री नहीं निकलता, क्योंकि वही है, टाइमिंग की वजह से वहाँ पे पेपर नहीं हो पाते, पेपर का लेवल ठीक आता है। तो इस पे वर्क करिए, प्रीवियस ईयर के मॉक्स देखिए, जितना आप राइट कंटेंट जो है वो आप कलेक्ट करके, अननेसेसरी कंटेंट आपको नहीं कलेक्ट करना है, राइट अच्छे मॉक्स में परचेज करिए। और क्यूजेज आपको फ्री में मिल जाएगी अड्डा से, गाइडली से। आपको जब पजल्स प्रैक्टिस करनी है, आप यूट्यूब में जाइए, इतने सारे आप लिखना प्री पजल्स फॉर आरआरबी, आपको इतनी सारी पजल्स मिल जाएगी। आपको सारी वीडियो देखनी नहीं है, आपको बस वीडियो खोलनी है, क्वेश्चंस देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। कहीं अटकते हैं तब आप उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप आंसर चेक करिए। अपना टाइम आपको राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, और इस तरह से आई एम श्योर आपका सिलेक्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।